तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। अन्ना हजारे का आंदोलन आपको याद होगा, 2014 की जो सरकार मोदी जी की आई है, कहते ये हैं विपक्ष के लोग कि अन्ना हजारे का वो आंदोलन ऐसा हुआ जैसे कांग्रेस आई या यूपीए की ताबूत में कील की माफिक उसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि अन्ना हजारे के आंदोलन के पीछे कई सारे बुद्धिजीवी कह चुके हैं कि आरएसएस का हाथ था और आरएसएस से जुड़े हुए लोग भी अन्ना हजारे के मंच पे नजर आते थे। निर्भया कांड भी आपने देखा होगा, किस तरह से निर्भया कांड को लेकर के तमाम विपक्ष, तमाम जो उस जमाने में भारतीय जनता पार्टी के लोग थे सड़क पर आ गए थे। और खाली भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, देश के लोग भी उस वाले वीबस हत्याकांड पर, वो जो बलात्कार हुआ था उसके खिलाफ सड़कों पर थे, गुस्से में थे। हुआ यूं कि फिर उसका जो निकला रिजल्ट तो पता ये हुआ कि यूपी खत्म हो गया, सरकार हट गई उनकी। अब बिल्किस बानो का मसला है, ये विपक्ष में चिल्लाने वाले लोग अब सत्ता में हैं, बिल्किस बानो के बारे में बिल्कुल चुप हैं और बताते ये हैं कि कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन कलह खुल गई उनके वकील के माध्यम से, जिसने कहा कि इन बलात्कारियों को छूट देने की इजाज़त दरअसल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने दी थी, मोदी जी की सरकार से इजाज़त मिली थी। ये कहना किसी और का नहीं है, वकील का है, जो उन आरोपी नहीं अभियुक्तों की अगुवाई कर रहे थे। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ मुंह छुपाएंगे जो कह रहे थे कि कानून अपना काम कर रहा है। बलात्कारियों के साथ आके खड़े हो गए, बलात्कारियों को संस्कारी बताने लगा तुम्हारा विधायक। और अब पता ये चलता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं, ये केंद्र की तरफ से इशारा था कि छोड़ दो, ये बलात्कारी हैं लेकिन किसी एक खास वर्ग से हैं, छोड़ दीजिए इनको। निर्भया के कांड में आपका रवैया कुछ और होता है। बिल्किस बानो क्या देश की बेटी नहीं थी? बिल्किस बानो के बारे में क्या उनके साथ खड़ा होने जाना चाहिए था? क्या आपकी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को यह कहना चाहिए था कि वो संस्कारी पंडित हैं, उसको उसी समय पार्टी से बाहर हो जाना चाहिए था या नहीं? बलात्कारियों का आप कानून का बात करते हैं, पता चला कि केंद्र से मिल चुकी इजाजत। देखिए आप, आउटलुक ने इसको छापा है कि बिल्किस बानो के मामले में दोषियों की जल्द रिहाई के लिए केंद्र ने दी थी सहमति। बिल्किस बानो के मामले में दोषियों की जल्द रिहाई के लिए केंद्र ने दी थी। केंद्र कौन है? केंद्र ने दी थी मंजूरी, सहमति। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ऋषि मल्होत्रा ने मंगलवार को कहा कि केंद्र के 2002 के दंगा पीड़ित बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों की समय से पहले रिहाई के नियमों के अनुसार अपनी सहमति दी थी। किसने दी थी? केंद्र ने 2002 के दंगों में पीड़ित बिल्किस बानो के, मैं दोबारा पढ़कर सुना रहा हूं आपको, केंद्र ने 2002 के दंगा पीड़ित बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों की समय से पहले रिहाई के लिए नियमों के अनुसार अपनी सहमति दी थी। केंद्र ने दी थी। खुल गई ना बात? आगे देखिए, अखबार लिखता है कि समाचार मंच मोजो स्टोरी पर एक पैनल चर्चा के दौरान मल्होत्रा ने, जो सुप्रीम कोर्ट में इन 11 दोषियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने कहा कि केंद्र ने गुजरात सरकार की छूट नीति के अनुसार अपनी मंजूरी दी थी, जिसके तहत वो 15 साल से अधिक जेल की सजा काटने के बाद मुक्त हो गए। निचली अदालत ने इन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा केंद्र की सरकार देती, प्रधानमंत्री बताते हैं, जिनकी स्लिप ऑफ टंग, जबान भी फिसल गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करने लगे थे। अब ये बताइए बिल्किस बानो किसकी बेटी है? क्या उसका कसूर यह है दर्शकों कि वो एक विशेष वर्ग से आती है? उसका बलात्कार कोई मायने नहीं रखता है? क्या निर्भया हमारी बहन बेटी की जगह बिल्किस बानो को भी नहीं दी जा सकती? जो गुस्सा निर्भया के लिए देशवासियों में था, क्या बिल्किस बानो का गुस्सा सिर्फ विशेष वर्ग के लोगों में रहेगा, या चंद पढ़े लिखे जिन्हें एंटी नेशनल कह दिया है लोगों ने, उन पत्रकारों के, उन बुद्धिजीवियों के बक्स उसमें रहेगा? अब ये बताइए, केंद्र ने अपनी जो सहमति दी है इसके अंदर, वो कहां से जीरो टॉलरेंस वाली नीति के बारे में कह सकता है? क्या उनका मुंह है इस बारे में को कहने के लिए कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करते हैं? बिल्किस बानो के परिवार की 5 साल 4 साल की बच्ची की भी हत्या कर दी गई उसके सामने ही, और हामिला औरत के साथ क्या बदतमीजी हुई ये आपको मालूम है। और फिर कोर्ट से सजा याफ्ता लोगों का इस्तकबाल भी आपने देखा। इस्तकबाल करने वालों के जब दिल पसीजा नहीं था कि ये करके क्या आए हैं। बिल्किस बानो तो जिंदा है ना, उसकी आत्मा का चीर हरण करने वाले जब जेल से निकले तो उनको बताया गया संस्कारी पंडित,
यानी कि ब्राह्मण अगर करेगा बलात्कार तो वो संस्कारी। ये कहां तक जायज है, इस बात का अंदाजा तो आप कीजिए। और फिर जिम्मेदारी सत्ता आपको सौंपी थी देश के लोगों ने, आपको बताया था कि आप सर्वा सर्वा हैं, महामहिम। जिस तरह से गुजरात का छलावा लेके आप पूरे देश के सामने आए थे कि नंबर 1 प्रदेश बना दिया है, इस तरह से हमारा देश बन जाएगा, 2 करोड़ नौकरी मिल जाएंगी, उस छलावे में आए थे और सोचा यह था कि बहन बेटी सुरक्षित होंगी। आपने तो बहन बेटी को नोचने वालों को इजाजत दे दी कि जेल से बाहर कर दिया जाए, जबकि उनको फांसी के फंदे पे चढ़ना चाहिए था। चलिए उम्र कैद भी अगर हो गई थी तो क्या उनको वहीं नहीं गल सड़ जाना चाहिए था जेल के अंदर। फिर आपकी पार्टी का विधायक कहता संस्कारी पंडित है वो। दर्शकों, ये विडंबना है कि अगर विशेष संप्रदाय की लड़की के साथ होती है बेहुरमती बदतमीजियां तो वो एक्सेप्टेबल है, सब कुछ चंगा सी है। और हमारी बेटी के साथ कहीं दूसरी जगह होता है और वो विशेष संप्रदाय की अगर नहीं है तो पूरा देश कैंडल लेकर ड्रामेबाजी करने बाहर निकल आएगा। तो ये दुरंगा व्यवहार नहीं है उन लोगों का जो कैंडल लेकर निकले थे। कितनी कैंडल जली आप लोगों की बिल्किस बानो को लेकर के, और कितना विरोध बताया। और जो विरोध कर रहे थे उनकी यदा कदा आवाज़ें दबा दी उस नोएडा के भोंपू चैनल ने। अभी छोटी सी घटना हो जाए, रणबीर कपूर को भी मंदिर से निकाल दिया गया, जो है कह दिया गया, पूरा नोएडा चीख रहा है। कितनी बड़ी खबर है ये। खबर तो ये है जो मैं आपको बता रहा हूं कि बलात्कारियों की सजा को कम कराने का काम किसने किया? जिन्होंने नारा दिया था बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये है वो नारा। आउटलुक में देखें आगे क्या लिखता है कि जब पैनल होस्ट ने उनसे पूछा कि क्या केंद्र ने सजा की छूट के लिए नियमों के अनुसार अपनी मंजूरी दी थी, मल्होत्रा ने जवाब दिया हाँ बिल्कुल। ये वाला जवाब दिया गया। मल्होत्रा ने कहा, ये लंबी कहानी है, थोड़ी सी मैं छोटी कर दूंगा। वकील ने कहा कि जब केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपने हलफनामे दाखिल करेंगे तो ये रिकॉर्ड में आ जाएगा। अभी तो वही वकील जो उनकी अगुवाई कर रहा था उसने बताया साहब केंद्र की जो है सहमति थी इसके अंदर। तकलीफ ये नहीं है कि कौन क्या कर गया है या वो बलात्कारी बाहर आ गए। वो तो 11 लोग थे जो वो करके गए, उनका ज़मीर उनको सज़ा देगा। नज़र मिलाने लायक नहीं होंगे अपने परिवार की बहन बेटियों से, और उनकी बहन बेटियां भी उनसे जो है थोड़ा सा चौकस होकर रहेंगी कि ये बलात्कारी है, भले मेरा पापा है, भले मेरा भाई है। लेकिन तकलीफ़ और गिला क्या उनसे नहीं होना चाहिए जिन्होंने शपथ उठाई है कि मैं जान और माल की तमाम की हिफाजत करूँगा। और बताते बड़े मर्मस्पर्शी अपने आप को, बड़े संवेदनशील बताते हैं। ये देश को चलाने वाले सर्वा लोगों से सवाल नहीं होना चाहिए। दर्शकों, क्या आप भी इसी बात के अंदर जो है विक्टन में पैदा हो गए कि ये मस्जिद वाले हैं, ये मंदिर वाले हैं? बेटियों की इज्जत और पेट की रोटी ये बड़ी चीज़ है इस मंदिर और मस्जिद से। मस्जिद वाले मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे हैं, इतने मोटे मोटे पेट करे बैठे, जाकर देखो आप मज़ारों पर। और साधुओं के हाल भी देख लो क्या हो रहे हैं। मार काट मची हुई है, करोड़ों अरबों रुपये उनके पास है। ये लोग हैं, इनके ऊपर ईमान खाए हुए, और ये बाहर के लोग अनपढ़ आ गए और आकर के इन्होंने हिंदू मुस्लिम की जो है डिस्टेंसेस कर दिया और आप भी बढ़ गए। बिल्किस बानो और निर्भया में आपने भी डिफरेंस देख लिया। ये है सवाल असल। देश के सत्ता जिन लोगों को सौंपी थी उन्होंने क्या काम किया है। और देखने की बात, इससे बड़ी खबर ये भी है कि आप लोगों को सब कुछ चंगा सी नज़र आता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।